राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी। एक ऐसा अमूल्य हीरा जिसे स्वयं पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपने हाथों से तराशा। एक ऐसा अलौकिक नाम जो हर एक ब्रह्मावत्स की जुबान पर आते ही हृदय में मिठास भर देता है। एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व जो पहली ही मुलाकात में सबके दिलों पर अमिट छाप छोड़ देता है। 20 नवंबर 1938 के दिन पंजाब में होशियारपुर जिले के छोटे से गांव गुरदासपुर में जन्म लेने वाले एक नन्हे से बालक निर्वैर सिंह को देखकर शायद ही किसी को अंदाजा हुआ होगा कि एक दिन यह आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूकर मानवता की सच्ची सेवा का आधार स्तंभ बनेगा। मेरा लौकिक जन्म अकाली घर में हुआ पंजाब, और नाम मिला निर्वैर। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद जब मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे तो बचपन से ही नाम ऐसा मिला कि किसी से वैर ही नहीं है, बस सबसे प्यार। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन की किताबें पढ़ने वाले ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी का नाम आज विश्व की महानतम आध्यात्मिक विभूतियों में लिया जाता है। शुभकामना सद्भावना ही विश्व शांति का द्वार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में बतौर जनरल सेक्रेटरी अपनी सेवाएं देते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जो भी भाई बहने हैं, उनके बचपन से ही संस्कार उनको प्रेरणा देते हैं, और इसी तरह से मेरा बचपन जो था 13 साल से लेकर के मैंने कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी शुरू की। विवेकानंद की किताबों के अनुसार मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करता था, और उससे मुझे बहुत फायदा मिलता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में। एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल मुकेरिया में मैट्रिक करने के पश्चात आपने DAV कॉलेज होशियारपुर से उच्च शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन आपका मन तो सेना में जाकर देश की सेवा करने का था। आपका यह सपना पूरा हुआ 20 सितंबर 1954 को, जब आपने भारतीय नौसेना ज्वाइन की। वहां दिसंबर 1958 तक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात आपने युद्धपोत INS राजपूत में बड़ी लगन के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया। 1961 में आपने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय में भी हिस्सा लिया। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और मैं कुछ टाइम अपने इंडियन नेवी के शिप पर रहा, विदेश भी जाना हुआ। हालांकि बहुत दूर तो नहीं गए थे, पेनांग ही हो करके आए थे, लेकिन वापसी में काला पानी जिसको कहते हैं, ट्रिंकोमली, वो सब देख करके आया था। मुझे याद है एक बार वह बातों में बता रहे थे किस प्रकार से गोवा लिबरेशन का ऑपरेशन हुआ, और उस शिप में वह थे जिसे यह कार्य दिया गया था पुर्तगालियों के ऊपर बम्बार्डमेंट करने का गोवा में। तो वह बताते थे कि उस समय भी जब वह कार्य कर रहे थे पूरा उमंग उल्लास के साथ, और यह कोई भी भावना नहीं थी किसी भी प्रकार की भय की या ऐसी भावना की क्या होगा, बस विजय विजय और विजय। उसी दौरान मुंबई में सन 1959 के आरंभ में
मेडिटेशन सीखने की इच्छा से आपने एक दोस्त के साथ ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोलाबा सेवा केंद्र पर जाना शुरू किया। वहां पर आप आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हुए और अनेकों रूहानी अनुभवों से आपको निश्चय हो गया कि स्वयं निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। जब बॉम्बे वापस पहुंचे तो मेरे एक मित्र मुझे अपने ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो सेंटर था कोलाबा में, अपने साथ वहां ले चले। सारी बॉम्बे के अंदर जो सेवा केंद्र का वातावरण हमें महसूस हुआ, ऐसा और किसी जगह नहीं देखा था। एक आत्मा को जैसे छूने वाली ऐसी वाइब्रेशन थे वहाँ के। जो चीज मैं बचपन से ढूंढ रहा था वो मुझे वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान, जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको कहा जाए कि जिसमें परमात्मा पिता का परिचय, हम आत्माओं का स्वयं का परिचय और परमात्मा के गुण, उनके कर्तव्य के बारे में जानना और उनके साथ अपना जो सच्चा पिता और पुत्र का संबंध है, उस बेसिस पर उनके साथ कम्युनिकेट करना। जल्द ही आपका माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के साथ पत्र व्यवहार शुरू हो गया। तब बाबा ने आपके पहले पत्र का जवाब कुछ यूं दिया था। नूरे रतन निर्वैर शेर प्रति, याद प्यार पत्र बच्चे का पाया हर्ष आया। अब जब बेहद के बाप को पहचाना है तो उनसे 100% पवित्रता, सुख और शांति संपन्न ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है 21 जन्म के लिए। एक दिन बाप और बच्चे अवश्य सन्मुख मिलेंगे और याद प्यार अपने दोस्तों को देना। ये पहला पत्र मेरे को जब मिला तो बहुत मन खुश हुआ और उसके बाद तो फिर एक प्रकार से मेरे दो पेज का पत्र, बाबा का 3 पेज का पत्र, इस तरह से पत्र व्यवहार चलता रहा जब तक मैं बाबा के सन्मुख माउंट आबू पहुंचा था। एंड दैट वाज आफ्टर 6 months। छह मास बाद ही 13 जुलाई 1959 के दिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव परमात्मा से सम्मुख मिलन मनाने के लिए आपका माउंट आबू आना हुआ। आपकी बाबा से प्रथम मुलाकात जीवन को पलटाने वाली थी। उस वक्त दृष्टि लेते हुए बाबा के मस्तिष्क से शिव परमात्मा के ज्योति स्वरूप को आपने स्पष्ट देखा और आपको बेहद अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई। बाबा के सामने बैठे और बाबा ने बहुत प्यार से जो दृष्टि दी उस समय, और मैं उसमें खो गया और बाबा के मस्तक पर शिव बाबा की लाइट का अच्छी तरह से अनुभव किया। और दिल ही दिल में उस समय मैंने बाबा के साथ बात की कि अब जब आप मेरे सन्मुख इस समय मुझे अनुभव करा रहे हो, आज से ये मेरी जीवन पूरी आपके सेवा के लिए रहेगी। किसी से पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, लेकिन ये मैंने संकल्प उस समय लिया और बाबा ने जैसे कि उस बात को इतना प्यार से स्वीकार किया, अपने गले लगाया और प्रसाद मुख में खिलाया। शाम को 5 से 6 बैडमिंटन खेलते थे, मम्मा की टीम और बाबा की टीम आमने सामने। तो उसमें जो टीम जीत जाए उनको एक टोली मिलती थी और जो हार जाए उनको
डबल टोली मिलती थी। क्यों? ताकि वो अपने में और ताकत भरें, तो नेक्स्ट टाइम जब खेलें तो वो जीते। बाबा जी के पास जब उनका मेल मिलाप हुआ तो उस पर तो रंगत ही चढ़ गई और वो घर पर छुट्टी लेने के लिए आ गया और बाबा जी का ही बन गया। बाबा जी के हम बहुत आभारी हैं, जिसने हमारी भी वैल्यू, कीमत बढ़ा दी है इस समाज में। हमें इस बात की बहुत खुशी है, हम उनका देन नहीं दे सकते। अक्टूबर 1959 से मार्च 1960 तक आपको ब्रह्मा बाबा से मुंबई प्रवास के दौरान आध्यात्मिक सेवा करने की ट्रेनिंग मिली। बाबा के आदेश पर उसी वर्ष शिवरात्रि के मौके पर आपने सोमनाथ मंदिर में जाकर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की। बाबा ने अखबार के अंदर पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू शिवरात्रि पर, 1960 की बात है, शिवरात्रि पर वो सोमनाथ मंदिर फिर से बना था, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो बाबा ने वो पढ़ने के बाद मेरे से बात की, मुझे पूछा, बच्चे तुम 7 दिन के लिए छुट्टी ले सकते हो? मैंने कहा बाबा मैं एप्लीकेशन दे देता हूँ। बाबा कहे और वो कार्य ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे पिलग्रिमेज पे जाना है, यात्रा पे जाना है, और मुझे उसके लिए 7 दिन की छुट्टी मिली। और मैं और एक और बुजुर्ग, उनके साथ हम प्रभास पाटन, जहाँ पर ये सोमनाथ मंदिर है, वहाँ गए। 7 दिन वहाँ रहे। और उसमें सबसे मुख्य बात, जो जिस बात के लिए बाबा ने भेजा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को व्यक्तिगत हम मिले। उनको बाबा की तरफ से एक रियल गीता की इंग्लिश किताब, और उसके साथ में बाबा ने ड्राई फ्रूट का एक बड़ा बॉक्स दिया था प्रसाद रूप में उनको देने। और वो उनको दिया, बहुत प्यार से उन्होंने लिया। हम दोनों ने, मैं और मेरे साथी जो बुजुर्ग थे, हम दोनों ने वहाँ पर एग्जीबिशन रखी। आने वाले लोग तो लाल पगड़ी पहने हुए जय सोमनाथ करते आते थे, और वो दर्शन करके फिर वापस जब आते थे तो हमने जो 2 चित्र थे हमारे पास, त्रिमूर्ति गोला और कल्पवृक्ष, उसकी एग्जीबिशन रखी हुई थी। और वो लोग आकर के सुनते थे, फिर उनको पर्चा वगैरह कुछ छपवाया था वो दे देते थे। लेकिन वो उस समय का अनुभव ऐसा कि हम सुबह से शाम तक समझाते समझाते थक जाते थे, गला पक जाता था। 1963 को 25 साल की उम्र में आपने इंडियन नेवी के उज्जवल करियर का त्याग कर सेवानिवृत्ति ले ली और मुंबई में ईश्वरीय सेवा के महान कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के कुछ वक्त बाद ही तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी ने आपको मुख्यालय में ऑफिस को संभालने की जिम्मेवारी दी, जिस कारण आप 7 मई 1970 को मुंबई से माउंट आबू स्थानांतरित हो गए। मैं साकार बाबा से कई बार कहता था कि मुझे यहाँ आके सेवा करना, तो बाबा कहते थे बच्चे बाबा बताएंगे। लेकिन फिर जब मैं पूछता था तो कहते थे बच्चे यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो सब भील और ग्रासिए रहते हैं, सारा साल तो वही होते हैं, विजिटर्स तो गर्मी के दिनों में आते हैं, तो पढ़े लिखे बच्चों के लिए सेवा जो है ना वो बड़े शहरों में है। तो फिर वापस बॉम्बे भेज देते थे। मधुबन की कारोबार के लिए आपस में राय निकाली कि इसके लिए ऑफिस खुलनी चाहिए और एक भाई यहाँ चाहिए, क्योंकि मैं, दादी
प्रकाशमणि के साथ शुरू से लेकर के और खासकर 1964 से लेकर के साथ साथ बॉम्बे में सेवा में थे, तो सभी ने कहा कि उनको यहाँ बुलाओ। 1982 में आपने संयुक्त राष्ट्र संघ में संस्था का प्रतिनिधित्व किया और यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी से भी मुलाकात की और उन्हें संस्था की विश्वव्यापी सेवाओं से अवगत कराया। उस दौरान आपने 2 महीने तक उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका और यूरोपीय देशों में हजारों लोगों की आध्यात्मिक सेवा की। सेक्रेटरी जनरल उस समय पेरिस डी क्विलार थे, उनसे मिलना हुआ, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल से मिलना हुआ। वहाँ पर हम एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो जहाँ से आए हुए थे उनसे मिलना, उनसे परिचित होना और साथ में उनको वो संदेश देना, एक बहुत उच्च कोटि की सर्विस हुई थी। खासकर गयाना में जब मैं गया था तो उस समय अंकल स्टीव नारायण वाइस प्रेसिडेंट थे, तो मैं उनका गेस्ट था और उन्होंने फिर उस समय जो गवर्नमेंट के अंदर जितने भी वाइस प्रेसिडेंट उनके थे और दूसरे और भी कई बड़े बड़े लोग, उन सब की सेवा करवाई थी। जब मैं वहाँ से लौट कर के आया तो बॉम्बे में लैंड किया था और बॉम्बे में अपने उस समय मुरारजी भाई से मिलना हुआ, काफ़ी उनसे चर्चा हुई। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जी प्रेसिडेंट थे, उनसे मिलना हुआ और उनको निमंत्रण दिया यहाँ आने का। माउंट आबू में आपके निर्देशन में 1983 से हर साल विश्व शांति सम्मेलन और बाद में विभिन्न वर्गों के महासम्मेलन आयोजित होने लगे, जिनमें देश विदेश की अनेक प्रमुख नामचीन हस्तियां शामिल होने लगी। '83 से हमारी यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई और उसमें देश विदेश से, खास यूएन की तरफ से भी और कुछ और देशों से भी बहुत टॉप के वीआईपीस और भारत के भी बहुत टॉप के वीआईपीस, अगर पॉलिटिकल फील्ड से देखें तो भी, अगर रिलीजियस फील्ड से देखें तो भी, तो उनका आना शुरू हुआ था। एक प्रोजेक्ट चला था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, तो ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड वो भी यूएन स्पॉन्सर्ड था और उसके फलस्वरूप और जो पहले बात जो सेवा हुई उसके फलस्वरूप इंस्टीट्यूशन को 7 इंटरनेशनल मेडल्स मिले थे यूएन की तरफ से। इस यात्रा को पूरा करने के लिए वो तो मुझे सबसे बड़ा जो योगदान मिला है वो अव्यक्त बाप दादा से मिला, क्योंकि मधुबन में रहने के फलस्वरूप जब भी अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि हुई, मैं उस पधरामणि के टाइम पर बाबा के सन्मुख। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार। जिस रफ्तार से संस्था के जन कल्याण की सेवाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही थीं, वैसे ही मुख्यालय माउंट आबू में आने वाले मेहमानों की तादाद भी हर साल बढ़ती जा रही थी।
आने वाले मेहमानों को ठहरने का अच्छे से अच्छा प्रबंध देने के लिए नित नए आवासीय परिसर विकसित करने में आपने अहम भूमिका निभाई। माउंट आबू में ज्ञान सरोवर और शांतिवन, गुड़गांव के पास ओम शांति रिट्रीट सेंटर और हैदराबाद में शांति सरोवर जैसे अति सुंदर और विहंग परिसर आपने अपनी देखरेख में बनवाए। बाबा की तरफ से ही अंदर अंदर एक प्रेरणा कहो, टचिंग कहो कि मुझे निमित्त बनना है आने वाले भाई बहनों के लिए उनका निवास स्थान ठीक होना चाहिए। क्योंकि शुरू में हमारे पास गेस्ट के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग कोई नहीं थी। 74 ऑनवर्ड्स एक जमीन का प्लॉट मिला, फिर दूसरी जमीन का प्लॉट मिला, फिर तीसरा मिला, ऐसे करते करते फिर ज्ञान सरोवर बना। तो जिससे कि जैसे जैसे बनता गया तो बाबा का वरदान मिला था कि जितना बनाओगे उतना कम पड़ेगा, और वो प्रैक्टिकल अनुभव होने लगा। आपको आश्चर्य होगा कि 2 साल के अंदर शांतिवन का जो पहला फेज है ये बनकर तैयार हुआ था। और उसमें जो सबसे विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा की लास्ट विजिट 3 अप्रैल 96 में थी, अव्यक्त बाबा की, और वो टेंट में थी। उस समय बाबा ने वाणी के दौरान ये कहा कि अगर बच्चे यहाँ पर पक्का हाल बना देंगे तो बाप दादा आकर उसका उद्घाटन करेंगे। सोचने की बात है, कौन कह रहा है? इट वॉज ए बिग चैलेंज कि 8 महीने में डायमंड हॉल तैयार कर। 31 दिसंबर 1996 उसका उद्घाटन बाप दादा ने किया। फिर आया कि दिल्ली में अपना कोई बड़ा स्थान होना चाहिए, और उसके फलस्वरूप दिल्ली में, आप जानते हो, दिल्ली के पास ओम शांति रिट्रीट सेंटर का इनागुरेशन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने किया। हमारे पास हैदराबाद से चंद्रबाबू नायडू और उनकी मिसेस वो आए थे, और उन्होंने हमारा ज्ञान सरोवर देखा क्योंकि वहाँ ठहरे हुए थे। उनको बहुत अच्छा लगा, तो उनके मन में आया ऐसा रिट्रीट सेंटर तो हमारे पास भी होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जा कर के जो वहाँ हैदराबाद में कुलदीप बहन है उनसे बात की कि हम ज़मीन देते हैं, बनाने का काम आपको करना है। तो वो 34 एकड़ ज़मीन उन्होंने दी, जिसके ऊपर शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर बना है। बहुत प्रेस्टिजियस जगह है। उन्नीस में आप माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के निर्माण के निमित्त बने, और तब से लेकर आप ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी की जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं। बाद में आपके मार्गदर्शन में ट्रॉमा सेंटर, आई हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज इत्यादि भी उसमें शामिल होते गए। पहली बार जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था बॉम्बे के अंदर नानावटी हॉस्पिटल में, दादी प्रकाश मणि खास उस समय मिलने के लिए भी आई, और साथ में दादी गुलजार जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा का विशेष संदेश लेकर के आई। बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चों को कुछ भी होता है तो सेवा के लिए होता है।
उसमें एक ऐसी ऑफर मेरे पास आ गई जो मेरे अब बहुत नज़दीकी, यूँ कहूँ, मित्र हैं। उन्होंने अपने मेरे साथ मिलते हुए जब जाने लगे तो कहने लगे, निर्वैर, अगर कोई आपका अस्पताल बनाने का प्रोजेक्ट हो तो मैं उसके लिए आपको सहयोग दूंगा। 1.5 साल के अंदर हॉस्पिटल का फर्स्ट फेज तैयार हो गया। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से एक तो आसपास के 200 गांव जो है, जिसमें के राजस्थान और गुजरात दोनों आ जाते हैं, तो इन गांवों में हमारी आउटरीच प्रोग्राम जो है उसके द्वारा पेशेंट्स को मदद की जाती है। जिनको आवश्यकता है हॉस्पिटलाइजेशन की, उनको ला करके उनकी ट्रीटमेंट करके जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको उनके घर पहुंचाया जाता है। और उसके साथ साथ आई ऑपरेशन सारे राजस्थान में सबसे नंबर 1 हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के माउंट और ये ट्रॉमा सेंटर, ये आई हॉस्पिटल जो है नीचे, ये सब मिल करके सबसे ज़्यादा 5000 से ऊपर हर साल ऑपरेशन होते हैं और उसमें अधिकतर फ्री होते हैं। तो सबके प्रति आदर, रेस्पेक्ट देना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके प्रति प्यार देना, ये उनकी नेचुरल नेचर रही है। और स्पेशली ग्लोबल हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो ग्लोबल हॉस्पिटल उनकी ही एक विजन का, उन्हीं की एक विजन थी कि ऐसा हॉस्पिटल यहाँ बने कि जिससे कि आसपास के जो गरीब तबका है, माउंट आबू निवासी हैं, आबू रोड निवासी हैं, आसपास जो गरीब ट्राइबल्स हैं, उनकी सेवा हो सके। 89 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई तो मैंने उनको सिर्फ हालचाल पूछने के लिए उनको फोन किया, तो मुझे एक ही लाइन कही कि हम लोग माउंट आबू में हॉस्पिटल बना रहे हैं और आपको आना है। अगर आप दुनिया में पॉजिटिविटी देखना चाहते हो तो वो निर्भय भाई में देख सकते हैं। पॉजिटिविटी इतनी कूट कूट के समाई हुई, मेरे इस 25 साल में यहाँ रहा हूँ, उनके साथ काम किया है। कभी कभी कठिनाइयां भी आती थी, कभी कभी डिफिकल्ट लोग भी आते थे, लेकिन उन्होंने किसी में आशा नहीं छोड़ी, सबको पॉजिटिव रूप से। कभी कभी बहुत नेगेटिव सिचुएशन होती थी और उस नेगेटिव सिचुएशन को भी वो कैसे परिवर्तन कर देते थे, खुशी खुशी सबके चेहरे बदल जाते थे। निर्भय भाई पेशेंट के लिए तो हम कह सकते हैं कि भगवान के समान है। प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि कोई गरीब है, कैसा भी व्यक्ति है, चाहे विजिटर है या कोई मजदूर है, लेकिन उसको देखेंगे बीमार तो उनको रहा नहीं जाता है। पर से मुझे बुलाकर कहेंगे नहीं, इसकी अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी दवाई इनको मिलनी चाहिए। जब तक सतयुग की स्थापना नहीं हो जाती तब तक आराम नहीं करना है। बाबा के ये महावाक्य हमेशा आप में नई उमंगे भर देते हैं। साइलेंस में रहकर परमात्मा का ध्यान लगाना आपको सर्वोप्रिय है। आपको ईश्वरीय सेवाओं की योजनाएं बनाने का वरदान और महारत प्राप्त है। सदा सेवा में कुछ नया करते जाना है, यही आपका मंत्र है। यूँ तो हम सब जानते हैं कि भारत जो एकदम धन धान्य संपन्न था, सतयुगी संसार था, आज वो धीरे 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 कहाँ पहुँच गया हुआ है। तो ऐसे देश को फिर से स्वर्ग बनाना, उस लक्ष्य को लेकर के अगर हर एक, जैसे सफाई अभियान के लिए इतनी मुहिम चलाई है, इसी तरह से हम कहेंगे कि भारत को फिर से, गुरु के रूप में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन धन धान्य संपन्न बनने में लोगों के अंदर वो उमंग हो, उनके अंदर वो ईमानदारी हो और उनके अंदर वो कर्मठता हो, ताकि अच्छी तरह से हर एक समझे कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, और एक एक के सहयोग से ये भारत फिर से
विश्व में नंबर 1 देश हो। हम सबके लिए वो एक मार्गदर्शक भी है, एक पालनहारी भी है, एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एजुकेटर भी है। सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना, सबकी बातों को सुनना और सबकी बातों को अच्छी रीति से निर्णय करना, उनको मार्गदर्शन करना, ये उनकी विशेषता है। राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी रूहानी बगिया के एक ऐसे चेतन फूल हैं जिनके दिव्य गुणों की खुशबू से सारा आलम महकता है। आपका तपस्वी और सेवामयी जीवन, ऊंची सोच रखने और सबको साथ लेकर ईश्वरीय कार्य में अपने गुणों व शक्तियों से सहयोगी बनने की प्रेरणा देता है। बहुत सहयोगी आत्मा है, निर्माण चेतन है, छोटा हो बड़ा हो, हर वक्त उनके कॉटेज के द्वार खुले रहते हैं और इसलिए हर एक का वो सम्मान करते हैं और हर एक को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्त वो हो जो हमको, जो आज हम है वो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। और मैंने यही देखा कि निर्वैर भाई में ये विशेषता, और उन्होंने सचमुच मुझे इतना आगे बढ़ाने में जो सहयोग फिजिकली जो किया, तो वो मैं इस जिंदगी का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। मुझे निर्वैर भाई पर बहुत बड़ा फख्र है, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। जो उसने ये समाज के लिए किया है, हमें उसकी बहुत खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी, आई फील स्ट्रांग टू सी हिम बाय डूइंग हिज सच ए काज फॉर द सोसाइटी। अपनेपन की भासना सदा ही आपसे आती है। जिंदगी आपकी विश्व सेवा की गाथा सुनाती है। कहता भारत का कोना कोना, कहता यही विदेश, आपके मुस्कुराते चेहरे से मिलता है प्रभु संदेश। हम सब की शुभकामनाएं, सदा स्वस्थ रहे आपकी काया। संग बाबा के सदा मिले हमें आपकी छत्र छाया।